नमस्कार प्यारे साथियों। मैं दीपक आपका अपना YouTube चैनल मोटर वॉइस पे स्वागत करता हूं। साथियों, प्राचीन इतिहास के एक सबसे अच्छे टॉपिक महाजनपद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई थी, जिसे महाजनपद कहते हैं। तो टोटल 16 महाजनपद हैं, जिसका नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपद: कंबोज, गंधार, कुरु, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, कौशल, पंचाल, वज्जी, मल, अंग, मगध और अस्मयक। ये 16 महाजनपद थे, जिनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो था वो मगध साम्राज्य था। और मगध साम्राज्य में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। मगध साम्राज्य में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था, जिसके बारे में आज हम लोग विस्तार से एक ही वीडियो में समझेंगे और हंसते खेलते सीखेंगे। इसमें कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग हर्यक वंश को एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और प्राचीन इतिहास के जो महाजनपद है उनमें से एक जनपद है मगध। तो मगध सबसे शाली महाजनपद था उस समय का। आज हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे कि कुल कितने राजवंशों ने इस पे शासन किया, उसमें क्या कहानी रही, इसके बारे में हम लोग आज इस शॉर्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और हंसते खेलते हम लोग इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई थी, जिसे महाजनपद कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है, जो निम्नलिखित है। तो इसमें से 16 महाजनपद में से आज हम लोग मगध जनपद के बारे में जानेंगे। क्या इसमें कहानी रही, कितने कुल राजवंशों ने इस पर शासन किया, उसके बारे में समझेंगे। गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था। तो महाजनपद और राजधानी एवं क्षेत्र भी हम लोग को याद रखना है, क्योंकि महाजनपद से रिलेटेड उसका राजधानी पूछ सकता है हम लोग के एग्जाम में। तो महाजनपद और उसका राजधानी भी याद रखेंगे। फिलहाल हम लोग मगध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध का राजधानी उस समय राजगढ़ी था, यानी राजगीर था। उसका पाटलिपुत्र, पटना, बिहार। जो राजगीर कहाँ था? पाटलिपुत्र, पटना, बिहार में था। अगर हम बात करें मगध की चारों सीमाओं की या चौहद्दी की, तो उसका सीमा जो चारों ओर बनता है, तो सबसे पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, मतलब दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था। पश्चिम में उसका सोन नदी पड़ता है। उत्तर में गंगा तथा पूरब में फाल्गु जैसी नदियां इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती है। मतलब सीमा देखिए कितना अच्छा है कि चारों साइड नदी है। तो इससे मगध को जीत पाना बहुत ही मुश्किल था। ये चारों नदियां जो है सो मगध को जीतने के लिए और मुश्किल बनाती थी। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद तो मगध था ही। तो हम लोग सीमा के बारे में भी जानेंगे। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूरब में फाल्गु जैसी नदियां इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। इसको याद करने का ट्रिक बहुत ही अच्छा है। हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कर्णव वंश और सा से सातवाहन वंश। कितना आसानी से हम लोग को याद हो गया। हसीन मशूक शाह, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्णव वंश और सातवाहन वंश। तो
आज हम लोग हर्यक वंश को कंप्लीट करेंगे। वीडियो में आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। हर्यक वंश के बारे में आज हम लोग एक एक चीज जानेंगे। आइए देखते हैं क्या था हर्यक वंश के का कहानी। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। बिंबिसार बहुत ही ऐतिहासिक राजा थे। ऐतिहासिक राजा तथा इसके संस्थापक बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक थे। ऐतिहासिक शासक भी माने जाते थे और ऐतिहासिक राजवंश भी था। तो पहला संस्थापक किसको माना जाता है? बिंबिसार को। इससे पहले भी हालांकि एक वंश था बृहदत्त वंश, जिसका उल्लेख बहुत कम जगहों पर मिलता है। हम लोग भी बिंबिसार के बारे में ही पढ़ेंगे। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था तथा इसके संस्थापक बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक थे। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस राजवंश किस राजा ने विवाह के रूप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो वो राजा कोई और नहीं, वो राजा बिंबिसार थे, जिन्होंने विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग, लाइलाज बीमारी हो गई। इनके समय में अवंती के एक राजा हुआ करते थे चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग, लाइलाज बीमारी हो गई, जिसका इलाज दिख नहीं रहा था, मतलब असंभव था। अतः इसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। कहाँ भेजा? अवंतिक के जो राजा थे प्रदत्त, उनके पास भेजा। और इलाज के पश्चात जो चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए और उन्होंने अपने राज्य को मगध के अधीन कर दिया। खुश होकर अपने राज्य को मगध के अधीन कर दिया। उनके साथ मैत्री संबंध बना, मित्र का संबंध बना। और वैसे भी तो वो सोच समझ ही रहे थे कि युद्ध में तो हम जीत नहीं सकते हैं, तो मैत्री संबंध बनाकर अपना राज्य जो था वो बिंबिसार को दे दिया। तो उनका राज कौन था? अवंती राज्य था। तो अवंती राज्य के राजा थे चंद्रप्रद्योत, जिनको एक बीमारी हो गई थी जो असाध्य था, जिसको बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। और जीवक जो औषधि दिए उससे राजा प्रदत्त स्वस्थ हो गए और उन्होंने अपना राज्य अवंती मगध के अधीन कर दिया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। बिंबिसार बड़े राज्य पे कभी आक्रमण नहीं किए, छोटे छोटे जो राज्य थे उस पे आक्रमण करके वो उसको जीत लेते थे। इसमें उन्होंने वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। बिंबिसार वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इनकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। हालांकि वैशाली पर जो आक्रमण किए तो उनके पुत्र, बिंबिसार के पुत्र जो हैं अजातशत्रु, उन्होंने वैशाली को जीता, लेकिन बाद में दोनों में समझौता हो गया। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बिंबिसार छोटे छोटे राज्य से युद्ध करके उसे जीत लेते थे। तो बिंबिसार के बारे में हम लोग समझ लिए, बिंबिसार के बारे में समझ लिए। एक बार उसको हम समराइज करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार थे। यह एक ऐतिहासिक राजवंश था और ऐतिहासिक राजा भी थे इसके। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनके समय अवंती के राजा थे चंद्रप्रद्योत। उनको एक गंभीर बीमारी हो गई थी जो ठीक नहीं हो रही थी। इसको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। जीवक के औषधि देने के पश्चात राजा चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए और उनके साथ मैत्री संबंध बन गया, मित्र का संबंध बन गया। और वो अपने राज्य जो हैं अवंती राज्य, वो मगध के अधीन कर दिए। और बिंबिसार की हत्या जो है इन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। आइए अब इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानते हैं। बिंबिसार के बारे में जान गए। बिंबिसार का एक उपनाम जो है तो श्रेणीय है। जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार मगध के पहले वंश हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था।
अभी हम लोग इस चीज पर डिस्कस किए थे कि वो प्रथम संस्थापक था और प्रथम राजवंश था, प्रथम ऐतिहासिक राजा था। कौन? बिंबिसार। 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने छोटे छोटे राज्य पर आक्रमण करके उनको जीत लिया और विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राजवंशों में वैवाहिक संबंध किया। इनका प्रथम विवाह जो है लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना या छलना के साथ विवाह किया। प्रथम विवाह इसका लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना के साथ हुआ। द्वितीय विवाह कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया। इसे दहेज में काशी का प्रांत प्राप्त हो गया। तृतीय विवाह जो है मद्र देश यानी कुरु के समीप राजकुमारी क्षेमा से किया। बिंबिसार ने अपने राज्य वैजीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रदोत, जिसको पीलिया हो गया था, उसको बीमारी को ठीक करने के लिए अपने राज वैद्य जो है जीवक उनको भेजे, जिससे मैत्री संबंध स्थापित हुए। अंग देश के शासक बृहदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने अंग देश के शासक बृहदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। यह बिंबिसार जो थे जो बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। इसने राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना की, मतलब राजगिरी है इसमें आधुनिक समय में राजगीर नामक नवीन नगर की स्थापना की। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर ली। तो ये चीज हम समझ ही लिए थे अभी, इसकी हत्या। और हर्यक वंश का ये प्रथा चलता आ रहा था कि पुत्र पिता का हत्या कर देता था, जिस कारण से उसे पृतहंता वंश भी कहा जाता है। पृतहंता वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुत्र ही अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठता था उस समय। तो इस वंश को, हर्यक वंश को पृतहंता वंश भी कहा जाता है। तो यहाँ बिंबिसार का कहानी यहाँ खत्म होती है कि उसने 3 शादी किया, छोटे छोटे राजाओं पे विजय प्राप्त किया, उससे युद्ध करके अवंती के एक राजा थे राजचंद्र प्रदोत, उनको पीलिया हो गया था जो गंभीर लाइलाज बीमारी था। तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य को भेजकर, राज्य वैद्य जीवक को भेजकर उनका इलाज करवाया और जीवक के औषधि देने के फलस्वरूप वो स्वस्थ हो गए और उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ और वो अपने अवंती राज मगध के हवाले कर दिए, मगध के अधीन कर दिए। अजातशत्रु इसका उपनाम, अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। इसका उपनाम कुनिक भी था। 492 से पूर्व से 460 ईसा पूर्व अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसन्नजीत से युद्ध हुआ, जो उसका मामा था। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसन्नजीत से युद्ध हुआ, जो अजातशत्रु के मामा थे, क्योंकि प्रसन्नजीत के बहन से बिंबिसार का विवाह हुआ था। पहले तो प्रसन्नजीत की हार हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। अजातशत्रु जब शासन में आए तो सबसे पहला आक्रमण उन्होंने अपने मामा के ऊपर ही कर दिया। उनका मामा का नाम था प्रसन्नजीत। युद्ध हुआ, पहले प्रसन्नजीत हार हुई, युद्ध में प्रसन्नजीत की हार हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, मतलब अपनी बेटी का विवाह अपने भांजे से कर दिया। अजातशत्रु का विवाह प्रसन्नजीत की पुत्री वाजिरा से हो गई। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अजातशत्रु लिच्छवी की गणराज्य की राजधानी जो वैशाली थी उसको जीत लिया। एक बार इनके पिता बिंबिसार भी इस पे आक्रमण किए थे लेकिन जीत नहीं पाए थे, लेकिन पुत्र ने उस चीज को जीत के दिखाया। पुत्र ने वैशाली को जीता, जो कि लिच्छवी गणराज्य की उस समय राजधानी थी। इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध का साम्राज्य और विस्तृत हो गया। यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। जैसे बिंबिसार दोनों मतों के पोषक थे, जैन तथा बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उसी तरह अजातशत्रु भी दोनों धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध तथा जैन दोनों को। उसके शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब
बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसके 8वें शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्त हुआ। राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये बहुत ही बीबीए क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ और किसके शासनकाल में हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो सप्तपर्णी गुफा में किया गया और अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया। और अजातशत्रु की हत्या जो है उनके ही पुत्र उदयन ने कर दी थी। अजातशत्रु का हत्या उनके ही पुत्र उदयन ने कर दी थी। उदयन उपनाम उदयभद्र 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। पहले जो मगध का राजधानी राजगीर था उसका राजधानी को सबसे पहले उदयन ने स्थानांतरित किया। गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नवीन नगर बसाया जिसका नाम पाटलिपुत्र या कुसुमपुर रखा। इसकी हत्या एक व्यक्ति ने छुरा भोंक कर दी थी। उदयन के बाद उनके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज्य किए। उदयन के 3 पुत्र हुए थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। उसमें नागदशक जो थे वो अयोग्य राजा थे, वो शासन के योग्य नहीं थे, तो इनका हत्या किसी ने कर दिया। पुराणों अथवा कथा शोध में नागदशक का नाम एक दर्शक मिलता है। बाद में जनता ने इसे पृथहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। तो उदयन के 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। सभी ने क्रमवार अपना अपना राज्य किया। उसमें नागदशक जो अंतिम राजा थे वो योग्य नहीं थे, तो उनको शासन से हटाकर पृथहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। अमात्य जिनका न माँ हो न पिता हो, अनाथ, उसको एक तरफ से समझिए आप लोग, अनाथ को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। तो शिशुनाग वंश की नींव किसने रखी? तो शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य ने रखी। तो हर्यक वंश का कहानी इतना ही है, इससे ज़्यादा हर्यक वंश में और कुछ पूछता नहीं है। बिंबिसार के बारे में हम लोग समझ लिए, अजातशत्रु के बारे में हम लोग समझ लिए और उदयन के बारे में हम लोग समझ लिए। इससे ज़्यादा हर्यक वंश में और कुछ पूछता नहीं है। हर्यक वंश को ही पृथहंता वंश कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सारा कहानी आप लोग समझे हैं। इससे आगे अब हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे अगला वीडियो में। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अपना प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और ऐसे ही ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे और शॉर्ट में हंसते खेलते हुए चीज़ों को समझेंगे। कहानी है, सिर्फ समझना है। कंसंट्रेशन अगर बनाइएगा तो ज़रूर समझिएगा, और अगर नहीं बना पाइएगा तब तो हम क्या ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग कंसंट्रेट बना के वीडियो देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।